हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 की। यहां पर आज हम सामाजिक विज्ञान के लेंगे 35 प्रश्न, जो कि मॉडल पेपर होगा। आपको पता है, इसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और 35 प्रश्न साइंस के आते हैं और 20 प्रश्न गणित के आते हैं। इसमें हमने बिल्कुल आदर्श प्रश्न पत्र की तरीके से लिया है, जिसमें आपको इतिहास के 12 प्रश्न, भूगोल के 12 से 13 प्रश्न और आपका जो रहता है संविधान यानी नागरिक शास्त्र, उसके भी यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे जो पहला हमारा प्रश्न है इतिहास का, वो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। तो इसका आंसर सभी बच्चों को आता होगा, और अगर आपने इसका आंसर लगाया है ऋग्वेद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? यानी आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोध गया। और अगर आपने आंसर चुना है ए सारनाथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न पर। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है आपसे, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर चुना है सातवाहन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को, अशोक महान को या फिर समुद्रगुप्त को। और अगर आपने यहाँ से आंसर चुना है डी यानी समुद्रगुप्त, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। और अगर आपने इसका उत्तर चुना है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद या फिर राजा राम मोहन राय। इसमें भी अगर आपका आंसर है स्वामी विवेकानंद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? दो तलवारें, बाज, कमल और रोटी या फिर रूमाल। तो जो हमारा स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था वो था कमल और रोटी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या फिर पुणे। और अगर आपका आंसर है सी मुंबई, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से संबोधित किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर आपने आंसर चुना है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर भगत सिंह को। और इसमें भी अगर आपने आंसर चुना है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करता हूं, तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 6 अप्रैल 1930। और अगर इसमें भी आपका आंसर है सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, कोच्चि या फिर बंगाल। और अगर आपने ऑप्शन यहाँ चुना है बी मैसूर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
यहाँ से 12 प्रश्न आपके भूगोल के शुरू होंगे। निम्नलिखित में किसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है? हीरा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर ग्रेफाइट। और अगर आपका आंसर है सी कोयला तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी काफी सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है जिसको मैंने यहाँ पर स्थान दिया है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या फिर शनि। और इसका भी आंसर अगर आपने चुना है ए बृहस्पति तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है 15, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए क्या? भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या फिर किसी भवन की ऊंचाई। इसका भी अगर आंसर आपने चुना है ए भूकंप की तीव्रता तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी भूगोल से है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। इसमें अगर आपने आंसर चुना है सी असम तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। और इसके बाद दिया है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। यहाँ पर हालांकि आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो गया। अगर केवल आता है यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव तो आप जरूर कर लेते, लेकिन यहाँ आप इसको आंसर को याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल ये संयुक्त रूप से प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिर फिनलैंड। ये भी आपका प्रश्न पड़ा हुआ है। अगर उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है और आपने इसे याद भी किया होगा। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? विंडर मेयर, लाखनिक्स, बैकाल झील या फिर लेक सुपीरियर झील। तो आपको बता दूं जो है ताजे पानी की जो झील अगर जब कभी पूछी जाए संसार की अगर सबसे बड़ी तो आपको इसको लेक सुपीरियर ही लगाना है और आपने इसे पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी, कोसी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। और हीराकुंड बांध आपको मालूम भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, ये बना है आपका महानदी पर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर आपसे एक अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? सरसों, गेहूं, मटर, धान। तो धान जो है ये खरीफ की फसल है, बाकी जो तीनों हैं ये रबी की फसलें हैं, ये आपको पता होगा। अगला, किस नदी को बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा, रावी, महानदी और सतलज। तो आपको पता है गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में जाते जाते इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें, 23 भी आपका प्रश्न पढ़ा जरूर होगा और काफी ये प्रश्न चर्चित भी है और बहुत बार इसे पूछा गया है। पूछा जा रहा है विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस देश में है? जापान, नेपाल या अमेरिका या फिर भारत। जी हाँ, सर्वे हुआ है, भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और ये कई सालों का रिकॉर्ड हमारे यहाँ है। अगला है दूध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी वैसे भी दूध में भारत का उत्पादन में तो है ही है, लेकिन राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर बिहार। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर दूध उत्पादन भी सबसे ज्यादा होगा। 25वां प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कालाहारी, गोबी, सहारा या फिर थार मरुस्थल। और अगर आपने इसका आंसर चुना है सहारा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला हमारे जो भी प्रश्न है वो नागरिक शास्त्र से यानी संविधान से हैं। ये भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी मूल कर्तव्यों का संरक्षक कहा गया है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर प्रधानमंत्री को। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो जो हमारे मूल अधिकार इनका संरक्षण करता है न्यायपालिका। तो यहाँ से आंसर हमारा सी सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत राज्यसभा में
निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233, 245, 543 या फिर 545। सही आंसर होगा इसका 233। तो 233 जो निर्वाचित होते हैं और वर्तमान समय में 12 जो राष्ट्रपति इसको चुनता है, मतलब उसको निर्वाचित करता है, मनोनीत करता है। तो कुल हिसाब से इस समय टोटल अगर संख्या देखी जाए वो 245 होती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर ये उपरोक्त सभी यानी तीनों। तो चूंकि यहाँ पर सरकार के अंग की बात करी जा रही है तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ से आंसर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? यानी जो पहले बनाए गए थे, और अस्थायी का मतलब जो सबसे बुजुर्ग सांसद थे उनको बनाया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपका आंसर अगर है डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो आपका आंसर सही है। और ये भी पता होगा जो स्थायी जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो मूलतः आपके बिहार के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर तेलुगु। यहाँ पर राजभाषा की बात की जा रही है तो राजभाषा हमारी हिंदी है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का, यानी ये जो हमारा झंडा होता है इसकी लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है, कितना लंबा। तो ये होता है 3:2, 3:2। इसे याद रखना है और इसमें कोई भी इफवट नहीं करनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुष्प कमल प्रतीक है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, लेकिन ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का होता है, यानी क्या बताता है? सच्चाई बताता है, सुंदरता बताता है, स्वच्छता बताता है या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपका आंसर है ए यानी सच्चाई तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर चूंकि मालूम होगा 6 आपके मूल अधिकार हैं, उनमें से एक हमने ऐसा अधिकार यहाँ लिखा है जो कि नहीं है और इसे कई बार पूछा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया, हालांकि ये भी हमारे 7 मूल अधिकार थे उसी में से हटा दिया गया। तो संपत्ति का जो है मूल अधिकार अब जो है हमारा मूल अधिकार नहीं रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने आंसर चुना है नीति निर्देशक तत्वों में तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 6 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो अगर आपने आंसर चुना है 9 दिसंबर 1946 तो आपने देखा कि आज के हमारे 35 प्रश्न हैं। तो ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे? 100% ये आपको पसंद जरूर आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी।